जिस महान सेना की वीर गाथाएं कह सकने में समूचा शब्दकोश असमर्थ हो, जिनके पराक्रम का डंका समस्त विश्व में गुंजायमान हो, उस भारतीय सैनिक को किसी राजनीतिक दफ्तर की चौकीदारी करने का न्योता उसे देने वाले को ही मुबारक। ये शब्द मेरे नहीं हैं। इस बात को यूपी के पीलीभीत से सांसद और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव वरुण गांधी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद कहा है। इसी बयान पर मैं राहुल सौमित्र आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी से सवाल पूछूंगा। थोड़ी देर में मेरी स्क्रीन पर होंगे। हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अपने मोबाइल पर चीजों को देख और समझ परख रहे हैं अब्बास हाफिज साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। दोनों से बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और इसके बाद बहस की शुरुआत करते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में एक विवादित बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने अग्निपथ योजना के फायदे गिनाते हुए कहा कि अगर भाजपा कार्यालय में किसी को सिक्योरिटी पर रखना होगा तो वो अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। कैलाश विजयवर्गीय ने अग्निपथ योजना के लाभ गिनाते हुए ये बयान दिया। हालांकि इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सेवा अवधि पूरी होने के बाद अग्निवीरों को काफी लाभ होगा, जिसके तहत अग्निवीरों को 11,70,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अब बीजेपी कार्यालय में सिक्योरिटी पर रखने वाले बयान पर विवाद गहराता जा रहा है। शालिनी हार्डिया, IBC 24, इंदौर। तो दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हितेश जी, ये इंदौर बीजेपी कार्यालय में ही इसकी शुरुआत होगी या 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी होगी या 11 अशोक रोड पर भी होगी? ये कहां आप इसको मौका देंगे? देखिए सौमित्र जी, चूंकि ये सेना से जुड़ी हुई बहुत और ये विषय पूरी तरह से भारत की सेना का है, तो इसलिए मैं उसको डिमीन नहीं करना चाहूंगा। मैं समझ रहा हूं आप किन चीजों की तरफ मुझे ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कुछ सेलिएंट फीचर्स आपको बताना चाहूंगा। बताइए। मैंने अब्बास भाई तो बहुत अच्छे से मुंबई के इंचार्ज रहे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूर्व सैनिकों जो शॉर्ट सर्विस कमीशन भी करके आते हैं 10 साल का, उनकी किस सैलरी पैकेजेस पे जो निजी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, क्योंकि ये लोग प्रशिक्षित सैनिक होते हैं, ये वेपन चलाना भी जानते हैं, वेपन लाइसेंसेस इनके पास होते हैं, इन्होंने स्मॉल वेपन से लेके आर्टिलरी तक चलाई हुई होंगी, इनको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा और दैट विल बी इक्विवेलेंट टू जैसे इन्फेंट्री में जाते हैं तो इन्फेंट्री का इनको पूरा एक्सपोजर रहेगा, सेलर के रूप में नौसेना का रहेगा। और 25 जून से इसके विज्ञापन आने वाले हैं और 21 नवंबर है कि उनकी पहली बैच आ जाएगी, तो नवंबर दिसंबर में तीनों सेनाओं की पहली बैच आ जाएगी। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, ऐसा ही सेना के अधिकारियों ने, और सेना ने 89 से ये बात चल रही है, 3-4 कमीशन इस पर सेना के बैठे हैं, उन्होंने विचार करके स्कीम को निकाला है। और यदि आप केवल पोस्ट सर्विसेज पर यदि बेनिफिट्स पर जाएं तो जैसा कि तो सेना में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद 10% CAPF, BSF, CISF सब में अलग अलग कोटा जा रहा है। और इवन जैसे शिवराज जी ने यहाँ पर घोषणा करी है मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश पुलिस सर्विसेज में भी इनके अनुभव, इनके ट्रेनिंग को देखते हुए इनको रखा जाएगा। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा स्कोप क्रिएट हुआ है इन पूर्व सैनिकों के लिए, यदि वो सिविल लाइफ में भी आके ज्वाइन करना चाहते हैं। और एक अंतिम जानकारी मैं आपको दे दूं जो मैं कहना चाह रहा था कि यदि आप एक्चुअल जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे वो लोग ट्रेन्ड सैनिकों को रखते हैं। इवन जो कॉम्बैट टीम में पुलिसिंग में भी रहे हैं, जिनको एक्चुअली में जरूरत पड़ती है सिक्योरिटी की, और वो DSP रैंक और उसके आसपास की उनकी सारी व्यवस्थाएं होती है। दे आर नॉट लो सैलरीड पीपल, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं।
4 वर्ष जिसने साहब सेना की कठोर ट्रेनिंग में से होकर गुजरा है, उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें एक बड़े परिदृश्य में देखने और समझने की जरूरत है। इसको हमको छोटा नहीं करना चाहिए। बावजूद बताऊं हितेश जी, बिल्कुल देखिए, हमारी मंशा छोटा करने की नहीं। कल हम लोगों ने 2 पूर्व ब्रिगेडियर को बैठा के आसान भाषा में डिबेट कराई, समझाया, लोगों को बताने की कोशिश की। लेकिन जो समाज में घटेगा, जो होगा, ये बात तो आप जान रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से पूरे देश में हालात क्या है। तो हमारा और आपका काम यही है कि हम उसे समझाएं, उसको बताएं। लेकिन क्या कुछ हुआ आज आप बताइए। आज आपके बड़े नेता ने, सीनियर नेता ने जो कहा, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं, ये आप बता दीजिए। मैं आपको बताता हूं आज क्या क्या हुआ। आज तीनों सेनाओं के चीफ ने रक्षा मंत्री से बैठक के पश्चात तीनों सेनाओं की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आए कि ये सारा वेंचर सेनाओं का वेंचर है। 90 दिन में रोल हो जाएंगी सारी, नेक्स्ट 90 डेज में प्रक्रिया रोल हो जाएंगी। 25 जून को एक का, 1 जुलाई को एक का, 4 जुलाई को एक का एडवर्टीजमेंट निकल कर आ रहा है। नवंबर एंड और दिसंबर में पहली बैच आ जाएगी। उसके पश्चात आपके जितने सवाल थे लगभग सभी के जवाब उसमें दिए गए हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कही गई है कि ये स्कीम रोल ऑन हो रही है। इसके बाद इसमें जो सुधार होंगे, जैसे मान लो अब्बास जी भी विपक्ष के रूप में यदि कोई बात कहेंगे और सुझाव देंगे, तो उन सुझावों को सबको जो हम चर्चा भी कर रहे हैं, आपका भी वो बयान चाहते हैं, आपका सुझाव भी चाहते हैं, और अग्निपथ योजना कहीं नहीं बंद होने जा रही है, 90 दिन में रोल ऑन होने जा रही है। राहुल जी, सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि आपने इस डिबेट की शुरुआत जिस कोर्ट से की, माननीय वरुण गांधी जी, इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक ही, उनके बयान पे की। फिर आपने सवाल भी पूछा, पर हितेश जी बहुत स्मार्टली उस सवाल को स्किप करके चले गए। उन्होंने दूसरी बारे में सारी दूसरी बातों के बारे में जानकारी दे दी। हितेश जी एक विद्वान प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो कम से कम पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता के बयान के ऊपर कोई टिप्पणी तो करेंगे। वो किस तरह से इस पूरे के पूरे बयान की उन्होंने निंदा की है और सीधे तौर के ऊपर क्या कहा है, भारतीय सेना माँ भारती की सेवा का माध्यम है, महज एक नौकरी नहीं है, राजनीतिक दफ्तर की चौकीदारी करने का न्योता उसे देने वाले को ही मुबारक। ये किसका बयान है? ये खुद बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक का बयान है। तो इस बयान के ऊपर क्यों कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है? वो सहमत हैं अपने नेता के बयान से या वो असहमत हैं? आज उनके नेता दमदारी से कम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का काम तो कर रहे हैं। तो हितेश जी जैसे लोगों को सबको साथ देना चाहिए। अगर वो यही लोकतंत्र होता है, एक आंतरिक लोकतंत्र जिसे कहते हैं, कि अगर आपकी सरकार जो है पार्टी की वो गलत कुछ कर रही है और सरकार के अंदर खानों से ही आवाज उठ रही है, क्योंकि वरुण गांधी जी कोई आउटसाइडर तो है नहीं, जिस तरह से अगर देखा जाए तो एक एस्टैब्लिश चेहरा है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो ये बात तो भाजपा के अंदर खेमों से उठी है, और भाजपा के इतने बड़े नेताओं ने अगर इसके ऊपर एक तीखी टिप्पणी की है तो ये बीजेपी को सोचना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान निंदनीय है। वो चौकीदारी कराने की बात कर रहे हैं, एक राजनीतिक कार्यालय की। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया बीच में, मैं तो सुन रहा था आपको धैर्य से, आप भी सुन लीजिए, आप भी लीजिएगा स्पेसिफिक पॉइंट। मैं ये कह रहा हूं कि निंदनीय नहीं है क्या हम इसको कैलाश जी के बयान को डिफेंड करें? डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि मुझे ये बहुत ज्यादा हो जाएगा कि मैं करूं या आप करें, कोई भी। ये एक बयान ऐसा है जिसकी निंदा करनी चाहिए कड़े शब्दों के अंदर। आप किसी भी सेना के अधिकारी से चौकीदारी, सुरक्षा, ये राजनीतिक कार्यालयों की नहीं करा सकते। इंदौर जैसे कार्यालय की, जिले के कार्यालय की अनुमति, चौकीदारी की बात अलग होती है, सुरक्षा की और सुरक्षा अलग होती है। आपका जो सवाल है उसका जवाब देंगे डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, उनको सुनते हैं ना हितेश जी? 10 सेकंड। देखिए राहुल जी, मैंने पहले ही बोला था कि आज जब बैठा हूं तो मैं सेना को और सेना से जुड़ी सर्विसेज को वही मौका किसी को नहीं दूंगा कि डिमीन करे, और इसीलिए मैंने कैलाश जी के वक्तव्य को और प्रकाशित करके आपके सामने रखा कि किस प्रकार एक सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त 22 वर्ष का बालक जो होता है, युवा जो होता है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको कॉर्पोरेट वैल्यू आपके सामने रखी। और ये आपको नहीं लगता है तो अब्बास भाई भी मुंबई से जुड़े हुए हैं, आप मुंबई दिल्ली में पता कर लीजिए कि साहब इतना प्रशिक्षित व्यक्ति किस सैलरी पे काम करता है। तो इसको डिमीन मत करिए, एक बात। दूसरी बात मैं अब्बास भाई कहना चाहूंगा, देखिए वक्तव्यों का जाऊंगा तो मैं भूपेश बघेल जी के उस पर निंदा करने की आपसे मांग कर सकता हूँ, जब उनने बोला कि ये 4 साल ट्रेनिंग के बाद नक्सली बन जाएगा।
आपको लगता है कोई ऐसा सैन्य अधिकारी बताइए जो सेना में रहने के बाद नक्सली बन गया हो? आपको नहीं दिखेगा साहब ऐसा। तो मुझे लगता है देखिए राजनेताओं के बयान, मैं अब दूसरा बयान आपका ले लूंगा, बोले सब आतंकवादी बन जाएंगे। अंदर खाने के अंदर आपकी पार्टी लाइन से हट के बात हो रही है। अब्बास भाई मैंने देखो आपको नहीं बोला, मैंने तो दो बयान आपके पैरेलल खड़े कर दिए आपकी कसौटी के ऊपर। उन्होंने एक आप भूपेश बघेल के बयान की निंदा कर दीजिए कि सेना का पूर्व अधिकारी जो रहा है, और एक होता है विपक्ष का बयान होता है और एक होता है पार्टी के अंदर खाने का बयान। अब्बास भाई, वरुण गांधी जी आपके नेता हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, यदि वो ये कहते हैं कि सेना में काम किया हुआ व्यक्ति नक्सली बन जाएगा, तो उसकी निंदा करेंगे, एंडोर्स करेंगे। विपक्ष का बयान एक तरफ है, लेकिन पार्टी के अंदर खाने से आवाज आ रही है। आपके बिल का, आपकी योजना का विरोध आपकी पार्टी के अंदर से कह रहे हैं। भूपेश बघेल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के, वो कहते हैं कि एक पूर्व सैनिक नक्सली बन जाएगा। क्या पार्टी की लाइन है अग्निपथ योजना? नहीं, भूपेश बघेल मैं आपसे फिर चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी के अंदर खाने के सरकार की योजना के खिलाफ बयान, सरकार की योजना के खिलाफ अगर बयान विपक्ष की पार्टी से आता है, समझ से आता है लोगों के, लेकिन वरुण गांधी जी बड़ा नाम है, राहुल जी, बड़ा चेहरा है आपकी पार्टी के। भूपेश बघेल मैं तो आप दोनों को बहुत गौर से सुन रहा था, आप दोनों की बात बहुत गौर से सुन रहा था। आप खुद बताइए। नहीं देखिए, ठीक है, हितेश वाजपेयी जी का ये कहना है, अब्बास जी वो साफ तौर पर कह रहे हैं, वो आप दोनों पार्टी के नेताओं की बात को इधर उधर घुमाएंगे। हम इस योजना के बारे में जो कंफ्यूजन है, ठीक है, उन्होंने कह दिया, बात को आगे बढ़ा दिया, जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दें। उन्होंने आपको खुलेआम कहा है कि अगर कोई सुझाव हो तो आप दीजिए, बीजेपी स्वागत करती है उसका, कह रही है अगर आपका कोई सुझाव देना हो तो स्वागत कर रही है। आपने 24 अकबर रोड से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, तो अगर आपको सुझाव देना हो तो स्वागत कर रहे हो। एक ही है हमारी पार्टी लाइन बहुत स्पष्ट है। हमारी पार्टी लाइन बहुत स्पष्ट है। हमारा सुझाव इनसे पहले ही दे चुके हैं और सब वही दे रहे हैं। पुराने रिटायर्ड सेना के अधिकारी भी यही दे रहे हैं। क्या सुझाव है आपको बताइए? पार्टी लाइन तो आपकी रोल बैक की, आपकी अलग अलग। 4 साल में युवाओं को आप रिटायर्ड मत छोड़िए। अब्बास भाई, ये तो मतलब आपकी पार्टी लाइन अलग हो गई। राहुल जी, आज रिटायरमेंट की तरफ मत लेके जाइए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो कहा है कि ये रोल बैक उनकी लाइन है, जो होगा नहीं। करोड़। अच्छा, एक चीज तो और है अब्बास जी, एक चीज तो क्लियर हो गई आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि ये योजना बंद नहीं होने जा रही है। ये योजना बंद तो नहीं होने जा रही है ना, ये तो ये स्कीम बंद नहीं होने, क्लियर कर दिया। इन्हें करना पड़ेगा। अरे राहुल जी किसानों के खिलाफ बिल लाए, सुनिए राहुल जी किसानों के खिलाफ बिल लाए, कह रहे थे कोई हिला नहीं सकता है हमको, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानूनों को इन्होंने हटाया, रोल बैक किया, ये भी रोल बैक करेंगे, ये भी रोल बैक करेंगे। ये पार्टी, यही हाल हो चुका है सरकार का, बीजेपी की योजना लाते हैं, कहते हैं 1 इंच नहीं हटेंगे और फिर रोल बैक करते हैं। 700 किसानों की शहादत हुई, 700 किसानों की शहादत हुई राहुल जी, उसके बाद रोल बैक किया। अब यहाँ कितने युवाओं की शहादत आप मांगते हो? मुझे हैरत होती है आपकी इस बात की। जी वो तो ठान कर बैठे हैं, उसको समझ में वो तो ठान कर बैठे, वो किसान आंदोलन का उदाहरण दे रहे हैं कि 700 लोग जो किसान थे वो शहीद हुए, उसके बाद रोल बैक लिया गया। ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद हितेश जी इसी पर आपका जवाब लेंगे। अब्बास जी साफ तौर पर कह ये रहे हैं, आप उनसे सुझाव मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं जैसे आप किसानों के साथ किया, वापस लिया उनके कानून को, ये भी वापस लेना पड़ेगा। वो डटे हैं अपनी बात। देखिए राहुल जी, मैं बहुत विनम्रता से अब्बास भाई को कहना चाहूंगा, ये 89 से चर्चा चल रही है, इसमें यूपीए भी शामिल है, हमारी सरकार भी। चर्चा किसकी चल रही है? 3-4 कमीशन बैठे हैं सेनाओं के, सैन्य अधिकारियों के। इसमें आपका हमारा कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। कि करगिल वॉर में उन्होंने देखा कि हमारी औसत आयु यदि सैनिक की 32 वर्ष है तो उनको दिक्कत आती है। तो उनका जो हायर एल्टीट्यूड में जब काम करता है हमारा इन्फेंट्री का आदमी, तो प्रॉब्लम आती है। उसको देखते हुए उन्होंने किस प्रकार से अध्ययन करके हम 26 वर्ष लेकर आए, इस पर सारा काम हो रहा है। इसमें हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए साहब, क्या होता है कि मैं सहमत हूं आपको इस बात से कि भाई मोदी सरकार का जो भी निर्णय होगा आपको उसका विरोध करना है, पर हर बार विरोध रोल बैक का नहीं हो पाएगा। आप उसमें सुझाव दीजिए। अच्छा, सुझाव कौन सा हमको देना? आप सैनिकों, आपको मालूम है एक बहुत बड़ा निर्णय राहुल जी आज हुआ है,
मैं आपको जानकारी में दर्शकों को भी लाऊं, बच्चे को लिए भी लाऊं जो लोग जा रहे हैं इसमें भाग लेने, कि साहब इसके जितने सुझाव आएंगे हर इसको पीरियोडिकली रिव्यू किया जाएगा और उसमें ऐड किया जाएगा। जैसे आप रोज सुन रहे होंगे सीएपीएफ की 10%, असम राइफल्स की 10%, सब लोग अपना अपना ऐड कर रहे हैं कि ये बच्चे यदि निकल कर आएंगे 25% एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो जो बचेंगे उनको कहां कहां भेजा जा सकता है, सब वो चीजें प्लान हो रही है और इसमें ऐड होता चला जाएगा। साथ साथ जो भी सुझाव आएंगे, जैसे अब्बास भाई ने कोई लेटर लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए सर। अच्छा हितेश जी, ये बात आप भी जान रहे हैं ना कि इस वक्त ये हितेश जी सुनिए ना, बात तो सीधी सीधी हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं। हाँ अच्छा बोल लीजिए। बस अंतिम है, बहुत जरूरी है, टेक्निकल है। यदि अब्बास भाई अपने लेटर पैड पर लिख के भी सेना अध्यक्ष को भेजेंगे ना, तो रक्षा मंत्रालय में इसके अमेंडमेंट के निर्णय नहीं होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये सारे निर्णय सेना मुख्यालय में होंगे, मतलब ये पॉलिटिकल करेक्शंस होंगे सारे। तो दे आर ओपन टू एवरीथिंग। जैसे जैसे अनुभव आएंगे, आपके सुझाव, अच्छे सुझाव होंगे कई आपके, पर रोल बैक नहीं होगा, ये मानकर चलिए। ये सेनाओं की आवश्यकता है, सेनाओं का प्लान है, ये आगे बढ़ेगा और सेना तो साथ चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश से निपट सकती है। तो अब्बास भाई, तो राजनीतिक पार्टियां क्या होती सेना के सामने, बताइए ना। रोल बैक नहीं होगा अब्बास जी, सुझाव दे दीजिए। कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हाँ रोल बैक नहीं होगा कह रहे हैं, सुझाव देना हो दीजिए, अपनी लेटर पैड पर भी दे सकते हैं। जिस तरह से हमको एक सॉफ्ट थ्रेड दे रहा है, नहीं वो तो सॉफ्ट थ्रेड दे रहे हैं कि सेना जो है वो हमारे सामने लाए खड़े कर देंगे, ऐसा लग रहा है। आज सबसे बड़ा विषय ये है, डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि जब बीजेपी की सरकार कोई नीति लाती है, योजना लाती है, तो मोदी जी या रक्षा मंत्री जी या गृह मंत्री जी, जो भी उसके संबंधित अधिकारी मंत्रालय होते हैं, तो सीना ठोक के कहा जाता है कि योजना हम लेकर आए हैं जनता के लिए। जैसे ही उसका विरोध शुरू होता है तो फिर वो अधिकारियों के ऊपर चले जाती है, फिर वो सेना पे चले जाती है। अब बड़ा विषय यह है कि सबसे पहली बात कि आज की तारीख में अगर जनता के बीच में इतना ज़्यादा अविश्वास है एक सरकार के खिलाफ, तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि वो जनता को किसी भी बिल को लेकर, किसी भी योजना को लेकर कन्विंस क्यों नहीं कर पाती है। अगर वो जनता के हितैषी हैं और जनता के लिए कोई अच्छा कदम उठाते हैं, तो फिर कैसे एक तरफ कहते हैं विपक्ष बिल्कुल कमज़ोर है, दूसरी तरफ कहते हैं कि विपक्ष ये सब करवा रहा है। तो ये जो असमानताएं हैं बयानों के अंदर, इसे समझ में आता है कि सरकार में और अगर सभी से सुझाव मांगने लगेंगे हितेश जी, अगर सभी से सुझाव मांगने लगेंगे, देखिए सभी से सुझाव तो मांगा नहीं जा सकता। आज इसी पर तो बहस है जो कैलाश जी ने कहा। आप भी जान रहे 3 से 4 दिन तक पूरे देश में क्या स्थिति है, हमें सुलझाने के लिए काम करना चाहिए। अगर बताइए कोई ऐसा कहेगा तो क्या होगा? आप ही के सांसद ने विरोध कर दिया, सबसे सुझाव मांगेंगे तो ऐसे ही होगा। और क्या कैलाश जी के बयान के साथ पूरी बीजेपी खड़ी है? कैलाश जी के बयान के साथ बीजेपी खड़ी है? मैं 2 मिनट, आप भूपेश बघेल जी के साथ खड़े हैं तो मैं हूं, नहीं तो आप भी बता दीजिए कि नक्सली बन जाएंगे। छोड़िए ना उसको, अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ सर। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। बघेल जी हमारी पार्टी के नेता हैं, हम छोड़िए ना, अच्छी बात हमें तो वैसे ही द्वेष दिख रहा है वो योजना। कुछ अच्छी बात करना चाह रहे हैं तेज जी, सुन लेते हैं। मैं जरूरी बात कर रहा हूँ अब्बास भाई, आप बहुत लर्नेड आदमी हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी हैं। मैं 3 साल के लिए रेसिडेंसी करने एम्स में गया और मैं वहीं दरी बजा के बैठ जाऊं कि अब मैं एम्स छोड़ूंगा ही नहीं साहब, मेरे को एक बार भर्ती कर लिया तो अब तो नहीं जाऊंगा यहाँ से। तो आपको पता है एम्स में रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है? दिल्ली एम्स में की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पर केवल 30% स्टाफ परमानेंट होता है, बाकी सब लोग 3-3 साल के बैचेस में एडहॉक अपॉइंटमेंट से होते हैं। ये प्रोफेसर्स हैं सर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि देखिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी तो सेना अपने हिसाब से तय करे। अब 10 साल का आप बोलो शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं होगा, राहुल जी वो भी तो 10 साल का है ना, इतने सालों से चल रहा है। आप बोलोगे कि पूरे सेना के अधिकारियों को घर भेजना चाहते हैं, फिर ये क्या बात हुई कि सेना में जाकर आप वहां बैठ जाओ, फिक्स हो जाओ, परमानेंट हो जाओ? तो आप चाहते हो कि पुराने भी चले जाएं अपने घर पे सेना के अधिकारी, ये सर्विसेज तय हुई है। यदि सेना को अपने अनुभव से लगता है कि नहीं 5 होना 6 होना तो वो लोग करेंगे। कहां से कहां डिफेंड, तो वो योजना ही नहीं चाहता ना। अभ्यर्थी इतने समय से इंतजार कर रहे थे सेना में भर्ती का, पूरे देश भर के, उनको आपने इस तरह से मायूस कर दिया कि आपको तो हमेशा सपना लेकर आए थे, आपने छोड़ दिया कि 25% को रिटेन करेंगे, 75% को बाहर कर देंगे। अरे तो साहब मैं बता मतलब अब 2 साल और संघर्ष करे, जो 5-7 साल संघर्ष कर ही रहा है पहले से।
देखिए साहब, ये तर्कहीन बातें हैं। देखो साहब, एक मैं जगह आपसे रुमाल इतना डाल के कह कोई रहा हूं, रेलवे तो नहीं खरीद अभ्यर्थी हर सकता जगह साहब। परेशान आप है, हटोगे तो दूसरा यात्री आके अभ्यर्थी बैठेगा। हर ऐसी जगह रेल चलती परेशान है। आप ज्वाइनिंग दे नहीं रहे हैं। 2 अब्बास करोड़ भाई, नौकरियां देने का अब्बास हर साल भाई, वादा कर ऐसे किया ट्रेन है। चलती है आज क्या? आप आपकी अपनी बताओ पार्टी कि के भाई नेताओं जो को आप बोगी नहीं में घुस समझा जाएगा पा रहे बोलेगा हो। चलिए, कि बोगी मेरी हो गई। अग्निपथ स्कीम इस वक्त देश में सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है। कांग्रेस इसे चाहती है कि आज तक रोल तो बैक यही हो, था। और भारतीय जनता पार्टी से हितेश वाजपेयी जी अब्बास जी को खुलेआम ऑफर दे रहे हैं कि आप हमें सुझाव दीजिए, लेकिन अब्बास जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये युवाओं के हित में नहीं है, इसीलिए इसे रोल बैक किया जाए। बहुत शुक्रिया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। सवाल यह भी है कि अगर सभी से सुझाव लिया जाएगा तो जो नेता बयान दे रहे हैं लगातार, उसका क्या होगा? वो तो ये कह दे रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर टूल किटों ने पेश किया, लेकिन जो मैसेज गया उससे लोगों का आक्रोश बढ़ा, उसका क्या होगा? आज के फेस टू फेस मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।